जय हिंद। मैं हूं हर्ष और आज है कर्मा पूजा। ठीक है, तो आज हम आपको बताने वाले हैं इसके पीछे का रहस्य, क्योंकि कोई भी पर्व या त्योहार हो उसके पीछे कुछ ना कुछ रहस्य जरूर छुपा हुआ होता है। तो चलिए इसके बारे में आज हम लोग जानते हैं। ठीक है, तो जैसे कि सबसे पहले नंबर कर्मा पूजा, जो कि झारखंड से प्रचलित हुआ है। कर्मा पूजा कहाँ से प्रचलित हुआ है? झारखंड से प्रचलित हुआ है। तो देखिए, झारखंड से प्रचलित हुआ है, लेकिन वहाँ पे जो है वहाँ से धीरे 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 उड़ीसा, कर्नाटक, बिहार, उत्तर प्रदेश और सगरो रांची सगरो क्या हो गया? प्रचलित हो गया है। और देखिए, कर्मा में भाई बहनों के रिश्ता का प्यार, यानी कि यही सब देखा जाता है। उसमें सभी बहनें अपने भाइयों को दीर्घ आयु एवं स्वस्थ एवं बढ़िया विकास करने के लिए क्या करते हैं? भगवान से प्रार्थना करते हैं। ठीक है, तो चलिए आज हम इसके बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, बताते हैं कि क्या कैसे हुआ था, ये घटना बताते हैं। देखिए, एक बार जो है, एक बार की बात है, एक गांव में दो भाई रहता था और एक बहन रहती थी। तो दो भाई का नाम था क्या? एक का नाम था कर्मा, एक का नाम था धर्मा। ठीक है, एक का नाम था कर्मा, एक का नाम था धर्मा। तो देखिए, कर्मा भाई जो था, कर्मा धर्मा की जो दो एक बहन थी, ठीक है, वो बहन हमेशा पूजा पाठ में लगी रहती थी। ठीक है, वह हमेशा भगवान से प्रार्थना करती थी कि हे भगवान, हमारे दोनों भाइयों को क्या रखे? सुख और समृद्धि, मतलब कि बढ़िया से रखे। ठीक है, तो यहाँ पे तो जब वो सब छोटे थे, तो छोटे से जब बड़े हुए तो कर्मा जो है प्रदेश चल गया कमाने के लिए। कर्मा कहाँ गया? प्रदेश कमाने के लिए। और जब प्रदेश कमाने के लिए गया तो वहां से जब सिर्फ कर्मा ही गया था, धर्मा और उसकी बहन सिर्फ यहाँ रहा। ठीक है, धर्मा और उसकी बहन मतलब कि यहाँ इसलिए रहा क्योंकि उसकी बहन की रक्षा करने के लिए कौन यहाँ पे था? तो धर्मा था। और अगर कर्मा कहाँ गया था? कमाने के लिए। उसकी घर की स्थिति बहुत ही दयनीय थी, बहुत ही निम्न थी। ठीक है, जिसके कारण वह सही से भरण पोषण नहीं कर पा रही थी। तो इसके लिए जो कर्मा था, कर्मा कहाँ गया था? प्रदेश कमाने के लिए गया था। और जब कर्मा प्रदेश कमाने के लिए गया था तो यहाँ पे उसकी भाई और बहन, धर्मा और उसकी बहन दोनों पूजा पाठ में लगी रहती थी। हमेशा प्रार्थना करती थी कि मेरे भाई कर्मा को हमेशा स्वस्थ रखे और उसे जहाँ भी हो बढ़िया से कमाए और उज्जवल करे। ठीक है, तो वहाँ से जब वो कर्मा आया, ठीक है, प्रदेश से कुछ सालों बाद जब प्रदेश से कर्मा आया तो पूरा यानी कि बढ़िया से मतलब कि कमा उमा करके आया, ढेर सारा पैसा और धन लेकर के आया। और आने के बाद देखते हैं ना कि जब कोई भी आदमी आता है तो उसके स्वागत में लोग क्या क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर। ठीक है, तो ढेर सारा लोग यानी कि नहीं देखते, कोई फूल बिछाते हैं तो कोई फूल यानी कि छींटते हैं उन पर। ठीक है, तो यहाँ पे जब कर्मा अपने घर आया तो घर आने के बाद देखा कि उसका ना ही कोई स्वागत किया, ना ही कुछ किया। ठीक है, तो फिर और वह देख रहा था कि मेरा दोनों भाई बहन पूजा में इतना लीन है कि मेरा स्वागत भी नहीं कर सका। जिसके कारण वह जो कर्मा है, कर्मा अपने भाई को जहाँ पे पूजा कर रहा था, भाई बहन दोनों मिल करके, धर्मा और उसकी बहन दोनों मिल करके पूजा कर रही थी, वहाँ पे कर्मा गया और लात से क्या कर दिया? पूरा पूजा को नष्ट कर, मतलब कि वहाँ पे पूरा पूजा जो हो रहा था उसमें भंग कर दिया। मतलब कि नहीं होता है कि पूजा को भंग करना। तो वहाँ पे गया और जो धूप माला ये सब अगरबत्ती ये सब जल रही थी, सभी को क्या कर दिया? वो छींट दिया। ठीक है, छींटने के बाद कुछ दिन के बाद वहाँ पे उसका जब कर्मा आया तो कुछ दिन के बाद वहाँ पे क्या हुआ कि पूरा यानी कि कर्मा का जो पूरा यानी कि हाल बेहाल क्या हो गया था? खराब हो गया था पूरा, यानी कि उसका स्थिति पूरा खराब हो गया था। जितना पैसा कमा करके लाया था पूरा, मतलब पिछले से बहुत ही दयनीय स्थिति हो गई थी। जिसके कारण वहाँ पे पश्चात करने के लिए मतलब कि वह समझ नहीं पाया कि ये कैसे हुआ, क्यों हुआ। ठीक है, तो उसके बाद जो है एक भगवान कर्मा के सपने में आए और बोले कि तुम अपनी बहन से बोलो कि कर्मा का एक पेड़ रहता है। कर्मा का क्या रहता है? एक पेड़ रहता है। देखते हैं ना कि जब गांव में कर्मा जब पूजाता है तो एक तरह के डाली रहता है, उसमें पत्ते रहते, उसको भी पूजा की जाती है। ठीक है,
तो वो बोला कि कर्मा के जो है पेड़ के सामने जा करके तुम अपनी बहन से क्या करो, पूजा करवाओ, प्रार्थना करवाओ कि मेरा जितना भी पाप किए हैं सब क्या हो जाए, खत्म हो जाए, मैं फिर से बढ़िया स्थिति में आ जाऊं। तो उस टाइप से उसकी बहन की, और जब उसकी बहन की तो भाई फिर से बढ़िया स्थिति आ गया। तो इसीलिए कर्मा मनाया जाता है। ठीक है, आप लोग आई होप कि आप लोग बढ़िया समझ गए होंगे। और देखिए बिहार में, देखिए रांची मतलब कि झारखंड में लोग सिर्फ यहाँ पे पेड़ रहता है, ठीक है, कर्मा का जो पेड़ पत्ता दाढ़ी यानी कि तोड़ करके लाते हैं, उसी दाढ़ी को लोग क्या करते हैं, पूजा करते हैं। लेकिन हमारे बिहार में, बिहार के कुछ अन्य जिलों में आप चल जाइएगा तो वहाँ पे आप पाइएगा कि वहाँ पे जैसे कि कर्मा हुआ, ठीक है, तो कर्मा पे एक पीढ़ा रहता है, यही पीढ़ा पर शंकर भगवान, गणेश जी और पार्वती जी का मूर्ति बना करके और इनका पूजा की जाती है। ठीक है, और यहाँ पे एक कर्मा का दाढ़ी भी ला जाता है जिसे कर्म दाढ़ी भी बोलते हैं। और प्लस में एक कुश जो है यानी कि एक तरह का घास रहता है, और कुश भी लाते हैं, और कुश में सभी बहनों क्या करते हैं, सभी बहनों एक ही हाथों से क्या करते हैं, उसमें गिट्ठा बांधते हैं, जय भाई उतना गिट्ठा बांधते हैं। तो ये सब प्राचीन मतलब कि ये सब जो चलते आ रहा है पुराना यानी कि, ठीक है। तो देखिए और उस टाइम एक गीत भी गाया जाता है, आप ऐसे गाया जाता है, अपना करम भैया धर्म झाड़ फूस घुसियाबिल, इस टाइप से एक गीत गाया जाता है। तो ये सब जो है बिहार में भी बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। लेकिन ये जो पर्व है, कर्मा पर्व है, ये झारखंड से मनाया जा रहा है। ठीक है, झारखंड में आदिवासी लोग जो थे वही सब पहले से मनाए आ रहे थे। ठीक है, तो इसका पीछे आप लोगों ने जान गया होगा कि क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था, तो उस दिन से कर्मा मनाया जाता है। आई होप कि आपको यह वीडियो अच्छी लगी होगी। तो यह वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक करें एंड अपने मतलब कि दोस्तों या फिर किसी के पास ये जो वीडियो शेयर हो जाना चाहिए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।